Hello students, welcome you all. Let's start with today's topic, calculation of subscription from non-profit organizations. आज हम subscription में calculate करेंगे कि how to calculate the subscription in income and expenditure account. So this is illustration number 12 given in your book. So see the illustration. हमें क्या क्या given है? Subscription received during 14-15. 14-15 ये हमारा करंट ईयर हो गया, जिस ईयर की हमें सब्सक्रिप्शन गिवन है कि हमें इतना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। अब देखो इसमें से 2013-14 के 2000 रुपए प्राप्त हुए हैं, 14-15 के हमें 30,000 रुपीज है और 15-16 ये हमारा नेक्स्ट ईयर हो गया। नेक्स्ट ईयर के हमें 3,000 रुपीज हमें रिसीव हो रखे हैं। उसके बाद हमें गिवन है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014 मतलब ओपनिंग में हमारी सब्सक्रिप्शन जो है आउटस्टैंडिंग वो 3500 है, जिसमें से हमें क्या गिवन है कि 500 जो है वो इररिकवरेबल अमाउंट है, वो हमें रिकवर नहीं होगा। उसके बाद एडवांस में रिसीव हो रहा है 31 मार्च 2014 मतलब स्टार्टिंग में ही है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 2000 का एडवांस रिसीव हुआ है और 31 मार्च 2015 को हमारी जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये दिखा रहे हैं वो 6000 दिखा रहे हैं, ये हमारी क्लोजिंग की सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग। अब हमने कैलकुलेट करना है कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट दिखाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्योंकि सिर्फ करंट ईयर की आइटम्स ही दिखाते हैं, हम प्रीवियस ईयर और जो हमारा नेक्स्ट ईयर है उनकी आइटम्स को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। अब इस सब्सक्रिप्शन में हम कितना अमाउंट लेंगे, ये देखो हमें टोटल तो हमें रिसीव हुआ है 30 + 2 32, 32 + 3 35,000 हमें रिसीव हुए हैं करंट ईयर में, ठीक है। तो या तो आप सब्सक्रिप्शन 35,000 लें और 35,000 में फिर प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की आइटम माइनस कर दें, तो ये 2 और 3,000 माइनस कर देंगे 35 में से, तो हमारा बैलेंस रह जाएगा 30,000। या दूसरा मेथड हम लेके ही 30,000 चलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर हम दिखा देते हैं बाय सब्सक्रिप्शन 30,000, प्रीवियस ईयर और करंट नेक्स्ट ईयर को हम छोड़ देते हैं, तो अब हमारी सब्सक्रिप्शन है 30,000 जो हमें हमारी करंट ईयर की रिसीव हुई है। अब नेक्स्ट देखो आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, जो हमारी बिगनिंग की आउटस्टैंडिंग होती है हम उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, लेकिन वो हम ऑलरेडी यहाँ पे माइनस कर चुके हैं, तो इसलिए हम उसको अब कुछ नहीं करेंगे। अब ये है रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग, जो एडवांस बिगनिंग में रिसीव होता है उसको हम प्लस करते हैं, तो इसको आप प्लस कर दीजिए। रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग ऑफ ईयर अमाउंट है हमारा 2000, तो ये अब हमारी सब्सक्रिप्शन हो जाती है 32,000, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन है आउटस्टैंडिंग इन द एंड। आउटस्टैंडिंग इन द एंड को भी हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो इसको हम प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग इन द एंड। लेकिन अब ध्यान से देखो कि हमने ये अमाउंट कैलकुलेट कैसे करना है। सबसे पहले देखो ओपनिंग में हमारी कितनी थी 3500, जिसमें से 500 हमें रिकवर ही नहीं होने, तो कितने रिकवर होने हैं 3000, मतलब ये हमारी जो आउटस्टैंडिंग की बिगनिंग में थी। अब इस 3000 में से हमें रिसीव कितने हो चुके 2000, तो हमें रिसीव हो गए, तो बैलेंस कितना रह गया 1000। तो ये जो 1000 है हमारा ये क्या है, ये स्टिल आउटस्टैंडिंग, हमें अभी तक नहीं मिला। अब ये जो क्लोजिंग की हमें दे रखा है कि ये जो 6,000 रुपए है ये क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग है, तो इस 6,000 में ये 1,000 भी तो इंक्लूडेड होंगे ना, तभी तो उन्होंने टोटल बता रखा है कि हमारी जो एट द एंड ऑफ ईयर है हमारी 6,000 की आउटस्टैंडिंग रहती है, तो इस 6,000 में ये 1,000 भी इंक्लूडेड है और ये 1,000 पिछले साल के हैं, तो इसलिए हम इसको 6 में से आप 1000 माइनस कर दीजिए, तो करंट ईयर के कितने हुए, करंट ईयर के हमारे हुए 5,000, ठीक है। हो गया क्लियर। ये जो हमारा आउटस्टैंडिंग इन द एंड है इस अमाउंट में 1,000 का अमाउंट वो है विच इज रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर को हमने इंक्लूड नहीं करना, तो 5,000 की हमारी आ गई आउटस्टैंडिंग इन द एंड। इसको आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए और ये हमारी सब्सक्रिप्शन आ गई 37,000। दिस इज योर अमाउंट जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। तो ये थी हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 12। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। ये इलस्ट्रेशन भी हमारी सेम इसी की तरह है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन। तो
तो अब ये देखिए 13th इलस्ट्रेशन को हम कैसे स्टार्ट करेंगे और इसमें हम कौन सा अमाउंट शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। दिस इज गिवन टू यू सब्सक्रिप्शन, हमें दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 13। सब्सक्रिप्शन रिसीव हमें गिवन है 2016-17 में हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ 2000। 2017-18 में हमें रिसीव हो रहा है 53,000 और 2018-19 का हमें रिसीव हो रहा है 1500। मतलब कि हमें टोटल 56,500 रुपए रिसीव हुए, जिसमें से 2,000 प्रीवियस ईयर के थे और 1,500 कमिंग ईयर के हैं। तो करंट ईयर के सिर्फ कितने हैं 53,000। अब हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमारा ये जो क्लब है इसमें टोटल मेंबर्स हैं हमारे 250, ठीक है, 250 मेंबर्स हैं हमारे, और ये हमें गिवन है कि हम हर मेंबर से सब्सक्रिप्शन लेते हैं 240 रुपीज, ठीक है। 250 मेंबर्स हैं हमारे पास और 250 मेंबर्स से हम हर साल 240 रुपीज लेते हैं सब्सक्रिप्शन के। तो दिस इज गिवन टू यू। और उसके बाद हमें गिवन है कि 1 अप्रैल 2017 को जो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है दैट इज 2400। ये हमारा कौन सा सब्सक्रिप्शन है 1 अप्रैल 2017, ठीक है। अब ये जो हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है ये हमें प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2018। 17-18 हमारा ईयर है, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया, ये हमारा कमिंग ईयर हो गया। तो अब हमने कैलकुलेट करना है कि हम कितना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिखाएंगे। तो अब देखो इसमें भी यही चीज है, या तो आप 56,500 पूरा लेके चलिए, उसके बाद ये और ये दोनों माइनस कर दीजिए। तो इसमें से अगर हम 3500 माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंस कितना रह जाएगा 53,000 ही रह जाएगा। या दूसरा मेथड हम लेके ही बस ये वाला अमाउंट चलेंगे, ठीक है, हम ये और ये पहले ही छोड़ देंगे। तो दिस इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अब फिर से देखिए बाय सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट लेके चलेंगे 53,000। ओनली करंट ईयर का ही ले लीजिए, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के अमाउंट को हम पहले ही माइनस कर देंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए हमारे पास मेंबर्स कितने हैं 250। हर मेंबर से कितने रुपए लिए जाते हैं 240। तो हमें टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी मिलनी चाहिए 250 को 240 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारी सब्सक्रिप्शन कितनी आ गई 60,000। मतलब कि हमें हर साल 60,000 रुपए सब्सक्रिप्शन के मिलने चाहिए, लेकिन इस साल हमें सिर्फ कितने मिले हैं 53,000 रुपीज ही हमें इस साल मिले हैं। तो बैलेंस कितना रह गया 60,000 में से आप 53,000 जो हमें रिसीव हो गया वो आप माइनस कर दीजिए, तो हमारी स्टिल आउटस्टैंडिंग कितनी आ गई 7,000। इसको हम प्लस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग इन द एंड 7,000 आउटस्टैंडिंग है, तो हमारी सब्सक्रिप्शन कितनी होगी 60,000। वेरी सिंपल। 250 मेंबर्स से 240 रुपए लेते हैं, 60,000 रुपए साल के बनते हैं। 53,000 हमें रिसीव हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू दिस 53,000 रिसीव हो गए हैं, तो आउटस्टैंडिंग कितनी आ गई हमारी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आ गई 7,000, ठीक है। अब ये देखो हमें कि मैंने ओपनिंग में हमारी कितनी आउटस्टैंडिंग थी 2400, ये ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग थी, और हमें इसमें से कितना अमाउंट रिसीव हो चुका है ओपनिंग का 2,000 रुपए, ठीक है। 2,000 रुपए हमें रिसीव हो चुके हैं, तो 400 रुपए का जो बैलेंस है 2400 हमारी आउटस्टैंडिंग थी, उसमें से 2,000 हम रिसीव कर चुके हैं, तो जो 400 है ये स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो हम इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो जब हम अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम यहाँ पर दिखाते हैं एसेट्स में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो 7,000 ये आ जाएगी, प्लस ये भी हमारी आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर की, तो ये हमारी स्टिल आउटस्टैंडिंग हो गई 400। तो टोटल हमारी सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है अब वो है हमारी 7,400, ठीक है। सो दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड rest of the illustrations are same. Keep trying. Thank you.